एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हम दो भाई थे। मेरे पापा की बहुत अच्छी जॉब थी। हम दोनों को शहर भेजकर पढ़ाया था। हम दोनों भाई अपने आप में स्वतंत्र रहने वाले इंसान थे। किसी की पसंद को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर सकते थे। हमें अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने गांव आ गए थे। मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से हो गई थी, लेकिन मेरी पत्नी बड़ी जिद्दी थी। मेरी कोई बात नहीं मानती थी। मैं जब उसे किसी काम का कहता तो वह पूजा घर में जाकर देवी देवताओं के सामने बैठकर रोने लग जाती थी। मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता था। उसके लिए एक दिन मैंने अपने 4 आवारा दोस्तों को घर बुलवाया और उन्हें शराब पिलाकर अपनी पत्नी के कमरे में भेज दिया। सोचा कि अब अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाकर उसे डिवोर्स दे दूंगा, मगर 1 घंटे के बाद पत्नी के कमरे में गया तो जान निकल गई। क्योंकि अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरी उम्र उन दिनों सिर्फ 32 साल की थी, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। एक रात हर दिन के हिसाब से मैं पढ़ाई से घर वापस आया तो माँ ने मुझे एक अजीब बात कह दी। कहने लगी, बेटा तुम्हारे बड़े भाई की शादी है, उसके लिए तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो। मुझे बहुत हैरानी हुई थी। शादी से पहले कोई बात मुझे नहीं बताई गई थी। अचानक भाई की शादी की तैयारी हो गई थी, पर मैं क्या जानता था कि भाई की शादी के दिन मेरे साथ जो होगा वो मेरी जिंदगी को ही बदल कर रख देगा। मेरे भाई की शादी मम्मी की सहेली की बेटी से होना तय हुई थी। मम्मी अपनी सहेली की बेटी के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। अब वह उनकी बहू बन जाएगी, लेकिन मेरा भाई उस शादी से खुश नहीं था। इसलिए मैंने सोचा था भाई को खुश करूंगा, उसे ऐसे हंसाऊंगा, लेकिन मेरे रोने के दिन करीब आ रहे थे। ये मुझे मालूम ही नहीं था। मैं अपनी क्लास में ही एक लड़की संजना को पसंद करता था। शादी के टाइम जब संजना मेरे भाई को ढूंढने लगी तो पता चल गया कि भाई घर में मौजूद नहीं है। मेरी माँ ने मुझे भाई को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन भाई मुझे कहीं पर नहीं मिला। अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ पर आके मुझे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो शायद मैं भी अपने भाई के साथ ही पीछे पीछे भाग जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं वापस आया तो माँ ने अपनी चुन्नी उठाकर मेरे पाँव में रख दिया और मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, बेटा भगवान के लिए मेरी इज्जत रख लो, वरना मैं तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। एक बेटे ने तो मुझे अपनी औकात दिखा दी है, अब तुम ऐसा मत करना। मेरे बच्चे में तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, भगवान के लिए बेटा मेरा मान रख लो, वरना मेरी सहेली सारी जिंदगी यही सोचेगी कि मैंने उनकी बेटी का मजाक उड़ाया है। अब तुम्ही को मेरी मदद करनी पड़ेगी। माँ मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर माँ फिर से रोने लगी थी। बेटा बस तुम उस लड़की से शादी कर लो। मेरी सहेली की बेटी कश्मीरा बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। माँ मुझे मॉडर्न लड़कियां पसंद है। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती। मैं चिढ़कर बोला था, मगर मैं अपने माँ के आंसू और ज्यादा नहीं देख सकता था। फिर माँ ने एक ऐसी बात कर दी जिसने मेरा हौसला और बढ़ा दिया था, बल्कि मेरे दिल में लालच की एक नई चाह पैदा हो गई थी। मेरे पापा बड़े गुस्से में थे। कहने लगे, बेटा संजू प्रमोद ने तो एंड टाइम पर हमसे बेवफाई कर दी है। वह हमें पहले बता देता तो शायद हम उसका रिश्ता यहाँ पर तय ही ना करते, मगर ऐसी औलाद का क्या भरोसा जो भरे समाज में इंसान को रुस्वा कर दे। अब मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। अगर तुम उस बच्ची से शादी कर लेते हो तो, उसे अपनी इज्जत बनाते हो तो मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे दूंगा और तुम्हारा बड़ा भाई उसमें किसी तरह का कोई हकदार नहीं होगा। फिर तुम आराम से सारी जिंदगी बिता सकते हो। पापा की बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। पापा के पास बहुत सी जायदाद और जमीनें भी थी। आज तक पापा ने हमें उसकी हवा भी नहीं लगने दी थी। पापा का ख्याल था कि औलाद को पहले माँ बाप की जायदाद के बारे में नहीं बताना चाहिए, माँ बाप की सेवा और माँ बाप के हक के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जबकि आज इस बात का बड़ा मौका था, पापा ने कहा कि वे सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। साथ ही साथ ये भी पता चला कि कश्मीरा के नाम भी काफी सारी जायदाद थी। मेरे दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मैं जो एक अय्यास वाली जिंदगी बिताना चाहता था, उसके लिए कश्मीरा जैसी अच्छी और संस्कारी पत्नी तो बहुत अच्छी थी, और उसने सारी जिंदगी मेरे साथ बड़े प्यार से बातें करेगी, वो मेरे साथ रहेगी, क्योंकि मैंने उस पर एहसान करने वाला था, और बहुत बड़ा एहसान। यूं मैंने मिनटों में ये फैसला कर लिया था, मैं कश्मीरा को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैंने शादी के लिए हाँ की तो माँ मुझ पर जान निछावर करने लगी। पापा बोले कि बेटा मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। पापा की बातें सुनकर मुझे एक नया हौसला मिल गया था। मैंने उसी टाइम अपनी शादी का फैसला कर लिया। मेरे दिल में अब नन्हे लड्डू फूट रहे थे। पापा के पास जो जायदाद थी अब मैं बेच भी देता तो उस जायदाद में फर्क ना पड़ता। मुझे उनसे यही कहना था कि मैं नया कारोबार करने लगा हूँ। सब लोग मेरे एहसान तले आ गए थे, क्योंकि माँ खूब जानती थी कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है।
अब मैं सबका मान रख लिया था, मैं सबकी आंखों का तारा बन गया था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा फूलों से और खुशबू से महक रहा था। मेरे सामने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, पर मैंने उसकी शक्ल तक देखना भी गवारा नहीं किया था, क्योंकि मैं शहर में रंग बिरंगी लड़कियां देखी हुई थी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था औरत खूबसूरत कितनी है। मैं ये देखता था कि औरत बोलती कैसा है, उसका दिमाग और पर्सनैलिटी कैसी है। बस यही बातें मेरे ऊपर असर करती थी। खैर, कश्मीरा को तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। जब मैंने कुछ नहीं बोला तो कश्मीरा ने खुद ही मुझे आवाज दी। उसने मेरा पांव छुआ था। आगे से मैंने कहा कि कर दिया ना तूने, देसी लोगों वाली बात, शादी के रात अपने पति का पांव कौन छूता है। वह जरा हंसकर बोली, आपने तो मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया था, तुम अभी से गिले शिकवे कर रही हो। मेरी बात करते हुए बोली, भगवान ना करे कि मैं आपसे कोई शिकायत करूं। मैं तो ऐसा कभी नहीं सोच सकती। अब मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करती रहूंगी। आपकी आज्ञा की अवहेलना करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। कश्मीरा की ऐसी बातें तो मुझे उसकी भगवान की गाय वाली आदत देखकर मुझे अजीब सी खुशी हुई थी। मैं जानता था ऐसी पत्नियां पतियों के सामने जुबान नहीं खोलती। अब मुझे पूरी आज़ादी मिलेगी, मैं जो चाहूंगा वह करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम कपड़े बदल कर सो जाओ, मैं थक गया हूँ। जी अच्छा। उसने उठकर अपने कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम का दरवाजा खोला। तब मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी तो मैं देखता ही रह गया था। उसके पाँव मुलायम और बिल्कुल सफ़ेद थे। लगता था जैसे कभी उसने धरती पर पाँव ही न रखा हो और वह अब तक अपने घर से कहीं बाहर भी ना गई हो और ना ही किसी से आज तक उसने कोई नजरें मिलाया हो। वाकई वह एक बहुत पवित्र और प्यारी लड़की मालूम हो रही थी। उसके चेहरे पर भी अजीब प्यार था। जब वह नहाकर बाहर निकली तो मैं उसे देखता ही रह गया था। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग गई थी। लेकिन वे सारी लड़कियां याद आ गई जो मेरे आगे पीछे फिरा करती थी, मेरे लिए मरती थी, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। फिर मैं एक औरत को अपने आप को क्यों सौंप दूं? उसमें ऐसा क्या खास था? सिर्फ शक्ल ही तो थी। बिल्कुल नहीं, मैंने दिल में सोचा और बाहर आ गया। आंगन में आकर सिगरेट पीने लगा था। थोड़ी ही देर के बाद माँ भी वहां पर आ गई। मेरे सर में हाथ फेरते हुए बोली, बेटा परेशान ना हो, तुम्हारी पत्नी लाखों में एक है, तुम देख लेना, जिंदगी भर तुम्हें खुश रखेगी। वह बड़ी खास बच्ची है और तुम किस्मत वाले हो जो उसके पति बने हो। ऐसी लड़कियां आजकल ढूंढने से नहीं मिलती। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। बस मैं तो आपकी इज्जत और आपके मान के लिए ये सब कर दिया है, फिर आप मुझे आशीर्वाद देने लगी हो। चलो बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है, तुम जाकर उसके पास बैठो, उसका दिल बहलाओ। हाँ मम्मी, मैं जा रहा हूँ। मैं सर झुकाकर अंदर आ गया। मैंने देखा मेरी पत्नी पूजा घर में जाकर भगवान के आगे धूप बत्ती जला रही थी। न जाने क्यों उसकी कमर देखकर मुझे उसको तंग करने का मन कर रहा था। मैंने उसे देखकर तेज आवाज में कहा कि तुमने शादी से पहले ऐसे कौन से पाप किए थे कि अब पूजा घर में आकर भगवान की सेवाएं की जा रही है और उनसे माफी मांगी जा रही है? कोई तो वजह होगी, कुछ तो किया होगा तुमने। अपने बीते हुए कल में मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई थी और बोली, मैं तो आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही थी और भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी मैं हमेशा अपने पति के चरणों की दासी बनकर रहूं। मुझे और क्या चाहिए? मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। वैसे हम सब पापी हैं, हमें भगवान से माफी मांगनी चाहिए और उनके चरणों की धूल बनकर रहनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं नर्क में जाऊंगा? मेरी बात सुनकर उसने मेरे पांव छुए, मगर मुझे ये सब बनावटी लग रहा था। कहीं से भी वो मुझे सच्ची मालूम नहीं हो रही थी। उसका शब्द मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला गया था। अगर थोड़ा सा गुस्सा वह भी कर लेती तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता, ये समझ लेता कि वह भी मेरी जैसी इंसान है। पर वह तो जैसे देवी हो, इंसान हो ही ना। उसके कपड़े, उसके चलने फिरने का और बोलने का अंदाज सब ही अलग था। खैर, मैं अपनी पत्नी से और ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन मैं ये बात जान गया था कि वह एक शरीफ औरत है। मैं अभी ये सारी बातें कर ही रहा था कि मेरे कमरे में दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। रात के 12 बजे थे। मुझे हैरानी हुई, इस टाइम मेरे कमरे के दरवाजे पर किसकी आने की आहट है। दरवाजा खोला तो सामने पापा जी खड़े थे, आंखों में आंसू लिए और चेहरे पर मिली जुली असर दिख रहे थे। पापा मुझे देखते ही मेरे गले लग गए। पापा की खुशी मेरी समझ से बाहर थी। क्या बात है पापा? मैंने हंसते हुए उनसे पूछा था। बेटा, बात ही ऐसी है, मेरा खुश होना बनता है, तुम मेरे कमरे में चलो। पापा के कमरे में गया तो कुछ कागज उनके बेड पर बिखरे पड़े थे। ये क्या है? मेरे दिल में जायदाद वाली बात आ गई थी। बेटा, मुझे 4 धाम यात्रा पर भगवान ने बुलाया है। पापा ये कहकर मुझे लिपट गए थे। शायद पापा की 4 धाम यात्रा वाली विनती स्वीकार हो गई थी। पापा और माँ दोनों ही बहुत खुश थे। उनकी खुशी देखकर मैं हैरान हो गया था। वह कब से इस काम के लिए कोशिश कर रहे थे। पापा के दिल में 4 धाम यात्रा करने की बहुत तड़प थी। मुझे भी पापा की खुशी
में ही मेरी खुशी थी। पापा और माँ एक महीने के लिए 4 धाम यात्रा पर जा रहे थे। अब मैं इस घर में अकेला था। मैंने सोच लिया था कि मैं कश्मीरा के साथ एक ऐसा काम करूंगा, फिर मुझसे डिवोर्स ही देने की जरूरत नहीं आएगी, बल्कि वह खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी। मैं कश्मीरा के कमरे में गया और वह इसी तरह नाटक कर रही थी अच्छी पवित्र बनने की। वह पूजा घर के सामने बैठकर पूजा कर रही थी। मैं उसके पास बैठ गया। मैंने कहा, कश्मीरा, तुम बहुत अच्छी औरत हो क्या? तुम किसी अनजान आदमी के सामने बैठना पसंद नहीं करोगी? हे भगवान, तुम ऐसी बातें बिल्कुल ना करो। कश्मीरा ने अपने कानों को हाथ लगाकर बोली। फिर तुम तो मेरे दोस्त के सामने भी नहीं आओगी? जी ऐसा ही है, मैं आपके दोस्तों के सामने नहीं आ सकती। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के घर छोड़कर आ जाता हूँ, क्योंकि जब तुम यहाँ से जाओगी तो मैं अपने दोस्तों को घर बुला लूंगा। माँ पापा 4 धाम यात्रा करने जा रहे हैं। तुम्हें पता है ये मौका बार बार नहीं आएगा। मेरे दोस्त मेरे घर आना चाहते हैं। मैं इस वजह से उन्हें यहाँ नहीं लाता कि तुम एक अच्छी पत्नी हो, उन लोगों के सामने नहीं आओगी, फिर अच्छा नहीं होगा। जी ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। वे क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। ये कहकर कश्मीरा पूजा घर में जाकर पूजा कर रही थी। उसके बाद माँ पापा से जाकर मिली, उनका आशीर्वाद लिया। मेरे दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी, कश्मीरा के दिमाग में इस बात को लेकर क्या शर्त होगी। मैं अपने दोस्त और उन लड़कियों को भी बता दिया था कि मेरे मम्मी पापा 1 महीने के लिए 4 धाम यात्रा जा रहे हैं। तुम लोग मेरे घर पार्टी के लिए आ जाना। बल्कि अब तो हर रोज मेरे घर में पार्टी हुआ करेगी। नौजवान लड़के लड़कियां मिलकर रात भर नाचते रहेंगे। मैं बहुत खुश था। मेरे सभी दोस्त मेरे घर पर आने के लिए तैयार थे। ज्यादातर दोस्त अमीर तो नहीं थे, लेकिन ऐसे हल्ला गुल्ला और फालतू कामों में उनका जवाब नहीं था। हर बात में इसी तरह हल्ला गुल्ला करते थे। मैं अपने दोस्तों की इन्हीं हरकतों की वजह से काफी बार मुश्किल में फंस चुका था, लेकिन माँ पापा का हमेशा ही साथ था, जो हर बार मुझे बचा लिया करते थे। कहीं न कहीं मेरे संबंध भी थे। इन्हीं संबंध ने मुझे बचा रखा था। और अब तो मेरे अपने घर में पार्टी थी। मुझे फिक्र नहीं थी। हम लोग कौन सा बाहर किसी होटल में जा रहे थे जो हमें पुलिस रोकती। मजे की बात यह थी कि मेरे किसी दोस्त को ये नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी भी है, क्योंकि मैंने कभी उन्हें ये बात नहीं बताया था मैं शादी ऐसी लड़की से करूंगा। फिलहाल रात हुई तो कश्मीरा मेरे पास आई। मुझे अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे वह सब कुछ जानती हो। आप सही में पार्टी करेंगे? हाँ, मैं पार्टी करूंगा। मेरे कुछ और दोस्त हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। अगर तुम्हें रुकना है या तुम उन्हें देखना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम ये अच्छी और पवित्र होने का ड्रामा करती हो, फिर उसका क्या बनेगा? तुम तो दूसरे आदमियों के सामने नहीं आती। मैं बोली, हाँ जी ऐसा ही है, लेकिन मुझे आपके लिए अफसोस हो रहा है और डर भी लग रहा है। आपके साथ क्या होगा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं चौंक कर बोला था। कुछ नहीं, जब तक आप अच्छाई और बुराई में फर्क को समझ ना लें तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती, और ना ही मैं आपको जबरदस्ती कुछ मनवा सकती हूँ। फिलहाल ये तो बिल्कुल सही बात है, और मनवाने की कोशिश भी मत करना। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें शादी अपनी खुशी से नहीं की, बल्कि माँ पापा की दबाव में और खुशी की खातिर की है। तुम्हारा होने वाला पति तो शादी के दिन तुम्हें छोड़कर भाग गया था और अभी तक वापस नहीं आया। बस फोन करके उसने बताया है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। सही बात यह है कि कोई ना कोई वजह हुई होगी ना। तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी ना, या कोई बदनाम लड़की होगी। मेरे भाई को तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी नीयत पर शक होगा, इसलिए तो तुम्हें छोड़कर भाग गया था। ये सुनकर कश्मीरा रोने लगी। आखिर वह भी एक औरत थी। माँ पापा के जाने के बाद वो खुद ही कहने लगी, मैं अपने माँ पापा के घर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, 1 दिन और रुक जाओ, तुमने अपनी शर्त भी तो मनवानी थी। वह बोली कि मेरी शर्त कुछ नहीं थी, सिर्फ इतनी थी कि क्या आप सुबह के टाइम उठकर पूजा पाठ और मेरे कृष्ण जी को भोग लगा देना और पूजा पाठ ना छोड़ना। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, जरूर पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसी पूजा पाठ जो आपकी बाकी पूजा पाठ को तय करती है कि आप भगवान के रास्ते से अपने दिन की शुरुआत करते हो, तो वो पूरा दिन आपको अपनी छत्र छाया में रखते हैं। मैं उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे तो लगता था वह मुझे कोई पैसे वगैरह मांगेगी या कोई इच्छा करेगी, लेकिन इस बेचारी ने मेरी ही फायदे की बात की थी। उसकी बात पर तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ था, दिल में थोड़ा दुख भी हुआ था। मैं उसे इतना गलत समझता था। वह हर टाइम मेरे भले के बारे में सोचती थी। खैर, इन सब बातों से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह संतुष्टि का पुतला बनी हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद उसने अपना सामान पैक कर लिया। मैं दिल में उदास हो रहा था, लेकिन मैंने उसे इस बात का पता नहीं लगने दिया था। मैं उसे गाड़ी तक छोड़कर आया। वह अपने माँ बाप के घर चली गई। उसके जाने के बाद घर में अजीब सी मायूसी हो गई थी। लगता था जैसे 1 नहीं 10 लोग घर से निकल गए हों। घर बहुत खाली खाली सा लग रहा था। मैंने घर जाकर जल्दी अपने दोस्तों को कॉल मिलाई।
उनसे कहा कि घर खाली हो गया है, अब तुम लोग शाम को आ जाना। मेरे सारे दोस्त इसी इंतजार में थे। मेरे दोस्तों के आने से घर में एक रौनक लग चुकी थी। हर तरफ गानों की आवाज़ धूम धड़ाके होने लगी थी। मेरी लड़कियां भी काफ़ी दोस्त थीं। उन लड़कियों को काफ़ी सालों से जानता था। मैंने सबके लिए छोटे छोटे गिफ्ट पैक कर रखे थे। जब मैंने ये गिफ्ट उन्हें दिया तो वो बहुत खुश हुई। उनको तो यही चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। खाने पीने के बाद हमने डांस पार्टी का शुरुआत किया। लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करने लगे, लेकिन इस बीच मुझे गलत होने का कुछ एहसास हुआ था। मुझे आज अपने दोस्त राघव और रोहन के तेवर कुछ अजीब से लग रहे थे। उनकी आंखों में मक्कारी छाई हुई थी। उनको देखकर लगता था जैसे वो कोई अंदर ही अंदर मुझसे बात छुपा रही हो। एक दूसरे को वह इशारा भी कर रहे थे, जबकि बाकी सब लोग नाच गाने में बिजी थे। लेकिन रोहन और राघव का व्यवहार बड़ा अजीब सा था। उनका ध्यान कहीं और ही था। मैंने उन पर नजर रखना शुरू कर दी, लेकिन फिर मुझे पिंकी ने बुलाया। मेरी सबसे पसंदीदा लड़की थी। उसने कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। मेरी बहुत इज्जत करती थी। मैं उसके पास चला गया। वह भी मुझसे बातें करने लगी। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कब रात के 2 बज गए थे। फिर हम लोगों ने बैठकर एक बार फिर से शराब पी थी, लेकिन अभी भी रोहन और राघव की हरकतें कुछ और ही बता रही थी। वे शराब पीने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैं अपने कमरे की तरफ गया तो मुझे अपनी पत्नी की आवाज आई। वो मुझे कमरे में बुला रही थी। कह रही थी कि लड्डू गोपाल को खाना खिलाकर पालकी में झुलाकर सुला देना और शाम की आरती भी कर लेना। अपने दोस्तों के यहाँ से निकालो, वरना बहुत बुरा होगा। मैं ये आवाज सुनकर हैरान हो गया था। मेरे सामने वह तो मायके में गई हुई थी। क्या वह वापस आ गई थी? मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसकी आवाज हकीकत में मेरे कानों में टकरा रही थी। अब ये कोई वहम तो नहीं हो सकता था ना, जबकि घर में डीजे की आवाज काफी ऊंची थी। लेकिन फिर भी मुझे यकीन हो गया कि वह वापस आ गई है। गुस्से में मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोलकर वापस दरवाजे को कुंडी लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई, बाहर से बड़ी अलग तरह की आवाज आने लगी थी। वे आवाज ऐसी थी जिसे सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। ये आवाजें पिस्तौल से निकलने वाली गोलियों की थी। मैं अपने कमरे के बेड के नीचे लेट गया था। मुझे वहां डर लग रहा था, और लगता भी क्यों नहीं, मैं अपने कमरे में छुपा हुआ था। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैं समझ गया घर में चोर घुस आए हैं। पुलिस को मैंने पहले ही कॉल कर चुका था। थोड़ी ही देर में पुलिस का सायरन बजने लगा था। मेरे कमरे के दरवाजे को कोई लॉक नहीं खोल सकता था, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाजा बहुत मजबूत था। उसका ताला बहुत मजबूत लगाया गया था। वो यूं ही टूट नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाजा बहुत मजबूत था, कोई तोड़ नहीं सकता था। इसी कमरे में सारा जेवर और कीमती चीजें, पैसे और हर चीज के कागजात उसी कमरे में रखे हुए थे, जबकि मेरा मोबाइल मेरे पास था। मैं लेकर अपने कमरे में आ गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे ज्यादा शराब पिलाने की कोशिश की थी, मगर मैंने बहुत कम शराब पी थी, जिसकी वजह से मैं अपने होश आवास में था। जब मुझे मेरी पत्नी की आवाज सुनाई दी थी, मगर जब कमरे में आया तो अंदर कोई नहीं था। मैं यही सोच रहा था, उस टाइम पुलिस आ गई और सारा ड्रामा खत्म हो गया। सब लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने राघव और रोहन का भी नाम ले लिया था। वे गरीब घर से थे, लेकिन बड़े ही मक्कार और चालाक निकले थे। वे आज मुझे मारने और मेरे घर में डाका डालने का मंसूबा बनाकर आए थे। हकीकत सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं आया था। मेरे अपने जिगरी दोस्त मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे, इतना बड़ा मंसूबा बना सकते थे। उनको मेरी शादी के बारे में भी पता था। यह भी पता था कि मेरे कमरे में अच्छा खासा कीमती जेवर पड़ा है। ये लोग वह सब कुछ उठाकर चोरी करने का मंसूबा बना चुके थे। लेकिन एंड टाइम पर पुलिस आ गई, सब लोग पकड़े गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी जिसका ध्यान मैं आप लोगों को दिलवाना चाहता हूँ, वह ये कि उस रात मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। वह अगले दिन घर वापस आई थी, लेकिन उसकी अच्छाई और भगवान की सेवा ने मुझे बचा लिया था। शायद यही भगवान के भक्तों की खास बात होती है। वे वक्त और हालात को पहले ही भाप लेते हैं। जब मेरे माँ बाप 4 धाम यात्रा से वापस आए और मेरी पत्नी तो उसी दिन मायके से आ गई थी जब मेरे घर में डाका डलने वाला था, और उसी ने मुझे आकर बचाया था। और मेरी बीवी तो मेरे चरणों में गिरकर रो रही थी कि मेरे स्वामी को तो कुछ नहीं हुआ। मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे पति परमेश्वर को बचा लिया है। मैं तो अपनी पत्नी कश्मीरा को देखता ही रह गया था। सच में वह भगवान की गाय ही थी। भगवान ने उसे अपने विशेष शक्ति दे रखी थी। आज मैं समझ गया था, माँ बाप जो चुनते हैं वह लाखों में एक चुनते हैं अपने बच्चों के लिए। भले ही हम बच्चों को समझ में देर में आती है। और वहाँ पर मेरा भाई भी बहुत परेशानी में था। उसके ससुराल में उसकी औकात तो सिर्फ एक पालतू कुत्ते की तरह था। अब मेरा भाई तो अपने घर की दौलत से भी गया और अपने माँ बाप की चित से भी उतर गया। वे घर आया था, मुझसे कहकर बहुत पछता रहा था और माँ बाप के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांग रहा था।
लेकिन मेरे माँ बाप ने उसको माफ़ नहीं किया, उसके हाल पर ही छोड़ दिया। मुझे तो मेरी पत्नी ने माफ़ कर दिया और माँ पापा तो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैंने दुनिया की सारी बुराई छोड़कर अपने काम धंधे में लग गया हूँ और आज मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने जीवन में एक सुखमय जिंदगी बिता रहा हूँ। मेरे माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं पर मेरे साथ ही रहते हैं और मेरी पत्नी उनकी दिन रात सेवा करती है। तो बताइए दोस्तों, मैंने आज अपने माँ बाप की बात मानकर अच्छा किया या गलत? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।